नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे जम करके अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिया है जो कि आपका हिंदी साहित्य के इतिहास से है। रचना और रचनाकार हैं, इनको मैं आपको याद कराने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक-एक क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को मैं याद कराता हूँ। ये देखिए अपना पहला क्वेश्चन है और इस पहले क्वेश्चन में दिया गया है, कहा है कन्यादान निबंध के रचनाकार कौन है? भैया कन्यादान निबंध के रचनाकार कौन है ये पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं कन्यादान एक निबंध भी है और एक कन्यादान कविता भी है ना? तो कन्यादान जो कविता है आपकी, कन्यादान दोनों को बता देना उचित होगा। कन्यादान जो कविता है इसको लिखने वाले ऋतुराज हैं। इसको लिखने वाले कौन हैं? ऋतुराज हैं। ऋतुराज हैं। और ये जो आपका कन्यादान निबंध है, इस कन्यादान निबंध के रचनाकार कौन है? सरदार पूर्ण सिंह हैं। आपको कैसे याद करना है? देखिए दोस्तों, कैसे याद करना है मैं इसको बताने जा रहा हूँ। जब कोई पिता अपने पुत्री का कन्यादान करता है तो अपने सिर पर पगड़ी बांधता है और जब पगड़ी बांधता है तो वो सरदार जैसा दिखता है। सरदार पूर्ण सिंह इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस चीज़ को भी याद रखना, कन्यादान कविता किसका है? तो ऋतुराज का है। कन्यादान निबंध किसका है? सरदार पूर्ण सिंह का है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, कह रहा है विरह लीला के रचनाकार कौन हैं? भैया विरह लीला के रचनाकार कौन है ये हमसे पूछा गया है। क्या है? तुलसीदास जी हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, सूरदास हैं, घनानंद है, कौन है? तो देखिए दोस्तों, विरह लीला हमने आप लोगों को याद कराया था। इसके पहले मैंने कहा था कि इतिहास में आप देखोगे तो चंद्रगुप्त मौर्य एक हैं और उन्होंने नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित किया। और घनानंद जब पराजित हो जाता है तब वह करता क्या है? तब वह घनानंद क्या करता है? विरह लीला करता है। उसी से मैंने रिलेट किया था। अगर आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो आपको याद हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये अपना अगला क्वेश्चन है, कह रहा है बंदर सभा के रचनाकार कौन हैं? भैया बंदर सभा के रचनाकार कौन हैं? यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय और श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त। तो कौन इसका करेक्ट आंसर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। कैसे याद रखोगे? देखिए दोस्तों, बंदर लोग जो सभा करते हैं ना, वो कहाँ करते हैं? बंदर लोगों की जो सभा होती है वो भारत में होती है। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि हनुमान जी भारत लोगों के लिए क्या है? पूजनीय है। और हनुमान जी की वजह से यहाँ पर बंदरों को बड़ा महत्व दिया जाता है। अतः बंदर सभा करेंगे तो कहाँ पर करेंगे? भारत में करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है प्रेम वाटिका काव्य के रचनाकार कौन हैं? प्रेम वाटिका काव्य के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं, ईसा अल्लाह खां हैं, रस खान है, संत रैदास हैं। तो कौन है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रस खान। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? रस खान। अब देखिए यहाँ पर प्रेम वाटिका, वाटिका की बात की गई है। वाटिका आप तो जानते होंगे, वाटिका जो होती है वो बाग बगीचा होता है जहाँ पेड़ पौधे होते हैं, फल लगते हैं। और फल कैसे होते हैं? कोई भी फल होता है भैया, रसीला ज़रूर होता है ना? तो वाटिका में रसीले फल, रस से भरे फल है ना मिलते हैं। तो यहाँ पर रस से भरे फल, तो जब भी आ जाएगा वाटिका, वाटिका में क्या होते हैं? रसीले फल होते हैं, रसीले फल होते हैं यानी रस की खान होती है। तो रस खान इसके क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, कह रहा है मानस का हंस के लेखक कौन है? भैया मानस का हंस के लेखक कौन है, इसमें यही बताना है। ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, अमृतलाल नागर, मुंशी प्रेमचंद। तो कौन है इसके लेखक? तो मानस का हंस के रचयिता आपका अमृतलाल नागर हैं। कैसे याद रखोगे? देखिए जो हंस होता है आप तो जानते हैं, यहाँ पर मैं मानस, मानस का मतलब अमृत से लगाता हूँ मैं, है ना? और हंस जो होता है वो जाहिर सी बात है उसका जो
चोंच होता है, जो गर्दन के पास का एरिया होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। इसी चीज़ को लेकर के मैंने याद किया है, तो अमृतलाल नागर हो जाएगा इसका क्या करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी रचना है। भैया जन्मेजय का नाग यज्ञ, यहाँ पर जन्मेजय के नाग यज्ञ की बात की गई है। भारतीय ये आपका जयशंकर प्रसाद हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, कौन है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट जवाब है वो आपका कौन सा है, जयशंकर प्रसाद इसका करेक्ट जवाब है। कैसे याद रखेंगे, देखिए जन्मेजय का नाग यज्ञ, यहाँ पर नाग की बात आई है। नाग किसके गले में लिपटा रहता था, तो नाग जो है वो शंकर जी के गले में लिपटा रहता था। इसी शंकर जी से मैंने रिलेट कर लिया, जयशंकर प्रसाद इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है। भैया काव्य है तो काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, इसमें यही बात पूछा है। तो काव्य की आत्मा किसे कहेंगे, अलंकार को कहेंगे, छंद को कहेंगे, रस को कहेंगे, या सभी को कहेंगे। तो जो काव्य की आत्मा होता है दोस्तों, उसका सही जवाब है क्या, रस। रस क्या है, काव्य की आत्मा कहा जाता है ना। और जो जो ये आपका अलंकार है, ये काव्य का आभूषण कहा जाता है, काव्य का ये आभूषण कहा जाता है ना दोस्तों। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। कह रहा है विचार और विमर्श के रचनाकार कौन हैं। भैया विचार और विमर्श के रचनाकार कौन हैं, अज्ञेय जी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, फणीश्वर नाथ रेणु हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, कौन है। तो देखिए दोस्तों, हम कहते हैं जिसकी भुजाओं में ताकत होती है वो वीर होता है। लेकिन भुजाओं में ताकत होने के साथ साथ विचार और विमर्श भी करने की क्षमता जिसके अंदर होती है वो क्या होता है, महावीर होता है। विचार और विमर्श, जिसके अंदर विचार विमर्श करने की क्षमता होगी वो महावीर होता है। इस तरह से आप रिलेट कर लीजिए, जीवन भर के लिए आपको ये याद रहेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है। कह रहा है मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे। अब भैया क्योंकि वे, इसका कारण क्या है, जायसी उनको कहा जाता है, इसका कारण क्या है। आपको ऑप्शन दिया गया है, जायस गोत्र में पैदा हुए थे इसलिए, जायस मत को मानने वाले थे इसलिए, जायस नामक स्थान के निवासी थे इसलिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका करेक्ट जवाब है वो आपका है जायस नामक स्थान के निवासी थे, इसीलिए मलिक मोहम्मद जायसी को जायस कहा जाता है ना। अब यहाँ पर जायसी कहा जाता है। अब यहाँ मलिक मोहम्मद जायसी की तमाम रचनाएं हैं, तमाम तो नहीं कह सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण हैं, और उतना ही उन्होंने लिखा भी है ना। जैसे इन्होंने पद्मावत लिखा है, अखरावट लिखा है, आखिरी कलाम लिखा है ना। तो बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर रखा गया। भैया ये एक युग का नाम रखने जा रहे हो, है ना। द्विवेदी युग का नाम रखने जा रहे हो तो जाहिर सी बात है किसी मरियल आदमी के नाम पर तो नहीं रखा जाएगा। जब भी रखा जाएगा तो खास बात उसमें ज़रूर होगी, है ना। तो द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर रखेंगे, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखेंगे। देखिए यहाँ पर महावीर हैं, है ना। जो वीर होगा, जो महावीर होगा, उसी के नाम पर तो रखा जाएगा युग का नाम। तो आपका यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए इसमें कहा है महाभोज के रचनाकार कौन है। भैया महाभोज के रचनाकार कौन है ये पूछा है। गिरजा कुमार माथुर जी हैं, पांडे बेचन शर्मा हैं, मोहन राकेश हैं, मन्नू भंडारी हैं। तो कौन है इसका करेक्ट जवाब। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, महाभोज, महाभोज मतलब जानते हैं आप, जब आपके यहाँ 200-400 लोगों के भोजन का निमंत्रण हो तो वह कहलाता है महाभोज। और उस महाभोज के कार्यक्रम में भोजन कौन बनाता है, तो आपको पता है भंडारी बनाता है। जो भोजन बनाने वाला होता है ना वो कहलाता है भंडारी। तो महाभोज के रचनाकार कौन हो जाएंगे, मन्नू भंडारी इसके क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर पांडे बेचन शर्मा, इनको उग्र कवि कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, उग्र कवि कहा जाता है। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कुंडलियाँ छंद किन दो छंदों को मिलाने से बनता है। भैया कुंडलियाँ छंद की बात हुआ है
किन दो छंदों के मिलाने से बनता है दोहा और रोला के, रोला और चौपाई के, रोला और उल्लाला के, दोहा और उल्लाला के। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप याद रख लेना, कूदो रे, कूदो रे, है ना। यानी ये हो जाएगा कुंडलियाँ दोहा और रोला से बना है। दोहा और रोला से बना है। दोहा और रोला ऑप्शन ए में दिख रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसी तरह से मैंने छरऊ बताया था, छप्पर, रोला और उल्लाला से बना है ना दोस्तों। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। तो यहाँ पर घनानंद को किस युग का कवि मानते हैं। भारतेंदु युग का मानते हैं, आदिकाल का मानते हैं, रीतकाल का मानते हैं, भक्तिकाल का मानते हैं। कब का मानते हैं, तो इसका सही जवाब है आपका रीतकाल का, है ना। तो घनानंद जी जो हैं वो आपके क्या हैं, रीतकाल के कवि हैं। अभी इनकी रचना बताया, विरह लीला इनकी रचना है। और घनानंद जी रीतकाल के कवि हैं, लेकिन रीतकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में कौन जाने जाते हैं, बिहारी जी जाने जाते हैं। और इनसे एक क्वेश्चन एक ये पूछा जाता है कि बिहारी जी मुख्यतः किस रस, बिहारी जी की रचनाओं में मुख्यतः कौन से रस की प्रधानता है। तो आपका हो जाएगा श्रृंगार रस की प्रधानता है। कौन सा, श्रृंगार रस की आपकी प्रधानता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है परमाल रासों के रचनाकार कौन हैं। भैया परमाल रासों के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए जगनीक चंद्र बरदाई, नरपति नाल विद्यापति। कौन है, तो परमाल रासों के रचनाकार कौन है दोस्तों, जगनीक हैं। आप इसको याद कैसे रखोगे, यहाँ पर परम, परम का मतलब संपूर्ण, और यहाँ पर जग का मतलब भी क्या होता है, संपूर्ण, है ना। तो यहाँ पर मैंने इसी तरह से रिलेट किया है, आप भी इसी तरह से रिलेट कर लीजिए। चंद्र बरदाई ने जो लिखा है उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। नरपति नाल ने जो लिखा है वो बीसल देव रासो। और विद्यापति ने जो लिखा है उसका नाम है पदावली, है ना। उसका नाम क्या है, पदावली है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कितनी नावों में कितनी बार के रचनाकार कौन है। भैया यहाँ पर कितनी नावों में कितनी बार के रचनाकार कह रहा है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कौन है, इसका करेक्ट जवाब आपका है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। हमने याद कराया था, कैसे याद कराया है, कितनी नाव में कितनी बार, कितनी नाव में कितनी बार। अगर मैं आपसे पूछता हूँ भैया कितनी नाव में कितनी बार बैठते हो, तो आप कहोगे भैया ज्ञात नहीं है। ज्ञात नहीं मतलब अज्ञात है, अज्ञात है, अज्ञेय जी इसके क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब कह रहा है एकैक का संधि विच्छेद क्या होगा। भैया एकैक का संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सी संधि होगी, दोनों बताना है आपको, है ना। ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा सही है। तो मैं बता दूं एकैक का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है एक धन एक, एक धन एक, है ना। यहाँ में का में से आ मिलेगा, यहाँ से ए मिलेगा, आ और ए जब मिलते हैं तो वहाँ पर होती है गुण संधि, सॉरी सॉरी सॉरी, गुण संधि नहीं होगी, वृद्धि संधि होती है ना। वहाँ पर कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। तो यहाँ पर एक धन एक, ये आपका ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी वाला सही रहेगा। अगर आपका एक एक में संधि पूछेगा तो कौन सी संधि होगी, तब भैया हो जाएगी आपकी वृद्धि संधि होगी। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए कह रहा है प्रताप नारायण मिश्र किस जातीय पत्र के संपादक थे। तो भैया यहाँ पर आपका जो ऑप्शन दिया है प्रदीप या प्रताप या ब्राह्मण या क्षत्रिय, कौन से पत्रिका के संपादक थे। तो देखिए यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है प्रताप नारायण मिश्र। ये जो मिश्र लोग हैं, मिश्रा लोग हैं, ये किस में आते हैं, ब्राह्मण में आते हैं। तो ये आपका ये ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हो जाएंगे। आपका ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर, है ना। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, कह रहा है समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। भैया समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर पेट में लगी हुई आग को जठरानल कहा जाता है। ये पेट में लगी आग को कहा जाता है, जो भूख लगती है उसको जठरानल कहते हैं, है ना। जंगल में लगी आग को, जंगल में लगी आग को क्या कहा जाता है, दावानल कहा जाता है। कर्मानल नहीं होता है कुछ, है ना। बड़वानल क्या होता है, समुद्र में लगी आग को कहा जाता है। बड़वा नल क्या होता है, समुद्र में लगी आग को कहा जाता है। तो इसका आपका सही जवाब कौन सा होगा, समुद्र में लगने वाली आग को बड़वा नल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बड़वा नल कहा जाता है। आपका ऑप्शन डी वाला सही होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और इसमें कहा है वर्णमाला किसे कहते हैं।
भैया वर्णमाला, जाहिर सी बात है वर्णमाला किसे कहते हैं आप तो जानते होंगे, अक्षरों के समूह को, वर्णों के समूह को, शब्द समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो देखिए दोस्तों, वर्णमाला जो होती है वर्णों का अपना एक व्यवस्थित समूह होता है, केवल वर्णों का समूह आपका गलत होता है ना। वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है, यानी उसका अपना निश्चित क्रम है, का के बाद खा ही आएगा, खा के बाद गा आएगा, गा के बाद गा आएगा, है ना। और अगर हम व्यवस्थित समूह करेंगे तभी हमारा क्या होगा, वर्णों वो वर्णमाला कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ठेले पर हिमालय निबंध संग्रह किसका है। भैया बहुत ही बार पूछा गया है ये एग्जाम में, ठेले पर हिमालय। तो ठेले पर हिमालय किसका है, धर्मवीर भारती का, विष्णु प्रभाकर का, महादेवी वर्मा का, सुमित्रा नंदन पंत का। तो ठेले पर हिमालय जो आपकी रचना है वो किसका है, धर्मवीर भारती का है। इनकी रचना एक और है, ठंडा लोहा है ना, सूरज का सातवां घोड़ा है ना। और ये सभी रचनाएं आपकी क्या हो जाएंगी, धर्मवीर भारती की हो जाएंगी। ठेले पर हिमालय, सूरज का सातवां घोड़ा, ठंडा लोहा, है ना, ये सभी रचनाएं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या बताओ। भैया व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो मैं आपको बता दूं, स्वरों की संख्या, स्वर की संख्या कितनी होती है, 11। और व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 11 का 3 गुना कर दो, 11 का 3 गुना कर दो, 11 तियाँ 33। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33। अगर आप भूलते हो तो इसी तरह से रिलेट कर लो, है ना। 11 ये और ये 33, ये 11 का ये 3 गुना, 11 तियाँ 33। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है विरह लीला के रचनाकार कौन है। अभी शायद इसको बताया गया था, विरह लीला के रचनाकार कौन है। तो ये आपका विरह लीला के रचनाकार कौन है, घनानंद जी हैं। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए अपना अगला क्वेश्चन कह रहा है यामा को निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया था। तो देखिए यामा, यामा एक महत्वपूर्ण रचना है, इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है सन 1982 ईस्वी में। इसके रचनाकार कौन है, महादेवी वर्मा जी इसकी क्या है, रचनाकार हैं। यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना यामा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है कब, 1982 में, और रचनाकार कौन है, महादेवी वर्मा जी हैं। आगे देखते हैं। कह रहा है हनुमान बाहुक के रचनाकार कौन है। भैया हनुमान बाहुक के रचनाकार की बात किया है, सूरदास जी हैं, नंददास जी हैं, ये सूरदास 2 बार हो गया है, तुलसीदास जी हैं। तो कौन है, यहाँ पर एक बार सूरदास को मैं काट देता हूँ। तो इसमें कौन है, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी वाला सही, है ना। हनुमान बाहुक के रचनाकार कौन हैं, तुलसीदास जी हैं। देखिए दोस्तों, हनुमान चालीसा कह दिया जाए, हनुमान चालीसा कह दिया जाए, उसके भी रचनाकार कौन है, तुलसीदास हैं। हनुमान बाहुक कह दिया गया, वो भी। पार्वती मंगल कह दिया, वो भी, है ना। जानकी मंगल कह दिया, वो भी, है ना। विनय पत्रिका कह दिया, वो भी। तुम्हारा सब क्या है, जो भी अभी नाम मैंने लिया वो तुम्हारा तुलसीदास उसके रचनाकार हैं। और एक तो भूल ही रहा हूँ, जो आपका अवधी भाषा में लिखा गया, है ना, रामचरितमानस है, उसको भी लिखने वाले कौन है, तुलसीदास ही हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है, राधा कृष्ण गोस्वामी हैं, किशोरी लाल गोस्वामी हैं, अंबिका दत्त व्यास हैं, ईसा अल्लाह खां हैं। तो रानी केतकी की कहानी कौन है, इसके रचनाकार हैं ईसा अल्लाह खां। दोस्तों हमारा आज का यह वीडियो कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये सारे वीडियो में जितने मैंने क्वेश्चन लिए हैं पीछे के वीडियो में कहीं ना कहीं पढ़ाए गए थे, मुझे टाइम नहीं मिला जिसकी वजह से मुझे एक वीडियो डालना ही था, इस वजह से मैंने यहाँ से क्वेश्चन को उठाया। और आप लोगों का रिवीजन हुआ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है ना दोस्तों। जो लोग पहले से देख रखे होंगे उनका रिवीजन हो गया होगा, और जो लोग नहीं देखे होंगे उनका अपना कुछ तैयार हुआ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।